दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, त्रैमासिक परीक्षा आप लोगों की 18 तारीख से है और इस त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लेकर आ चुके हैं हिंदी विषय का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है वो। दोस्तों, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में से आपकी त्रैमासिक परीक्षा में ज़रूर क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। ये पेपर, इस प्रकार के सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो दोस्तों, रीतिकाल जो है उसको काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। यहाँ पर आपको एक तो रीतिबद्ध काव्य, दूसरा आपको बताना है रीति सिद्ध, और उसके अलावा तीसरा बताना है रीति मुक्त। इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा आपका दूसरा प्रश्न देख लीजिए, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। दोस्तों, आपके लिए हमने बहुत ही बेस्ट सीरीज चला रखी है हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर, तो उसकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो आपको जानकारी दी जा रही है ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। आप गूगल प्ले स्टोर से मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर आपको हमने ये मेंस एजुकेशन ऐप बता रखा है। इसमें आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा जहाँ पर हमने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के सभी कोर्स को अपलोड कर रखा है, तो वो भी आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। तो ये थी आपकी जानकारी। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप ऐप ज़रूर डाउनलोड करेंगे सभी स्टूडेंट। देखिएगा, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो तेल की गागरी किसे कहा है? उद्धव को तेल की गगरी कहा है। अगला प्रश्न है आपका, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। दोस्तों, ये जो दोहा है ये अर्ध सममात्रिक छंद आप लोगों का है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है, और दूसरे और चौथे चरण में आप लोगों को याद रखना है 11 मात्रा होती है। इस प्रकार दोहे में 24 मात्रा होती है और 24 मात्रा का अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और ये मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद ऐसा छंद होता है जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है। इसके अलावा आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। आपके ऑप्शन है शिक्षा का विकास, समाज सुधार, मूर्तिकला का विकास या देशभक्ति की भावना। तो नेताजी का चश्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उसमें मूर्ति प्रतिमा दी थी जो कस्बे के चौराहे पर लगी थी। दोस्तों, इसमें देशभक्ति की भावना हमारे मन में जागृत करने के लिए इस पाठ के बारे में जानकारी हमें दी है। ये आपको देशभक्ति की भावना याद रखना है। इसके अलावा वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। देखो, अगर समय का बोध हो तो वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, स्थान का बोध हो तो स्थान होता है, अगर मात्रा का क्वांटिटी का बोध हो तो वहाँ पर क्रिया विशेषण में परिमाण आता है। लेकिन यहाँ पर रीति का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, वह धीरे धीरे रोने लगा। इसके बाद में भोलानाथ और उसके हमुम चबूतरे के कोने को क्या बना देते थे? तो आप लोगों को नाटक घर बनाना है, नाटक घर बना देते थे। अब देखिएगा, आपका रिक्त स्थान सही शब्द चयन कर लिखिए में। परशुराम अपना गुरु अर्थात भगवान को मानते थे। तो किसको मानते थे? भगवान शिव को मानते थे। परशुराम जी अपना आराध्य, अपना गुरु। तो यहाँ पर आप भगवान शिव लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाओं को कहा जाता है। तो आश्रय की जो बाहरी शारीरिक चेष्टाएं हैं उनको अनुभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहा जाता है। विस्तृत का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। ज़्यादा बड़ा जो काव्य है उसको हम बोलते हैं महाकाव्य। तो इसमें आपको महाकाव्य लिखना रहेगा। अगला देखिए, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी। आपके हैं कार्तिक मास, फागुन मास, चैत्र मास। ठीक, तो दोस्तों इसको आप कमेंट करके हमें जवाब देंगे
ये जो बाल गोविंद भगत है कबीर को साहब मानते थे, इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन हमने पहले आपको बता दिए हैं। तो इसका आप कमेंट करके जवाब देंगे सभी स्टूडेंट। 2 प्रश्न का आपको कमेंट करना है, एक प्रश्न और आने वाला है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। अगर सामान्य सूचना मिलती है तो वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, ठीक, ये विधानवाचक वाक्य है। इसके बाद में आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट आपको उत्तर बताना है। अब देखिए, जोड़ी सही जोड़ी बनाकर लिखिए में आप लोगों का दोनों तरफ का आपको याद होना चाहिए, तब जाकर आप सही जोड़ी सही कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा टारगेट है कि आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक है। देखिएगा, उत्साह कविता, उत्साह कविता यहाँ पहला इसमें स्तंभ आ मतलब खंड आ में दिया है। दूसरा, मानवीय क्रियाओं का आरोप, फिर रिपोर्टाज की भाषा, सफ़ेद पोश जो कम बोलता हो और अज्ञेय। यहाँ पर एक बात आपको समझना है, रिपोर्टाज की भाषा, मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीय क्रिया को आरोप मानवीकरण अलंकार है। जो कम बोलता हो उसको मितभाषी बोला जाता है। इसके अलावा सफ़ेद पोश मतलब सज्जन व्यक्ति बताना है। और यहाँ पर अज्ञेय का संबंध तार सप्तक से है। और इसके अलावा यहाँ पर रिपोर्टाज की भाषा में आप लोगों को फ्रेंच आपको बता देना है। और उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, ये आप लोगों को बताना है। इस तरह से आप सही जोड़ी बनाएंगे। सही जोड़ी आप लोगों की आपकी स्क्रीन के सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें पहला प्रश्न है, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। तो जो फसल कविता है ये हमें लोक संस्कृति के करीब ले जाती है, ठीक है। और इसके बाद में विभाव के भेदों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है, विभाव के 2 भेद हैं, एक तो है आलंबन विभाव और एक है उद्दीपन विभाव, ठीक। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध है। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को इसमें अव्ययी भाव समास बताना रहेगा। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना। इसके अलावा भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे। तो गोरस भात सान कर खिलाते थे। ये आपको इसमें उत्तर बताना रहेगा। इसके बाद सत्य असत्य कथन लिखिए में पहला प्रश्न, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है। तो दोहा और चौपाई वर्णिक छंद नहीं है, ये मात्रिक छंद है। तो इसमें आपको असत्य बताना है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये भी आपको सत्य बताना है। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। रंगीन पताकाएं नहीं है, शांति अहिंसा का प्रतीक सफ़ेद पताकाएं हैं। तो इसमें असत्य बताएंगे। पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, ये जरूर आप लोगों का सत्य है, ठीक है। इस प्रकार से आप बताएंगे। बाकी आपको अगर इसका PDF चाहिए, PDF के अलावा आपको हिंदी का कोर्स चाहिए आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए, तो हमारा मेंस एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिए। वहाँ पर मात्र 199 रुपये में आप लोगों का हिंदी का कोर्स, हिंदी की टेस्ट सीरीज़ और विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं।